यह कहानी भारत देश के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम जीवन के संघर्ष के बारे में है। इस रोचक कहानी को सुनते हैं। रामेश्वरम के साधारण समुदाय में अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम नाम का एक युवक आसमान से संपर्क करने की इच्छा रखता था। स्वाभाविक रूप से एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले कलाम का एक साधारण परिवार से भारत के रॉकेट मैन बनने तक का सफर आश्वासन, लचीलेपन और विज्ञान के प्रति गहन प्रेम की एक प्रेरक कहानी है। बचपन में कलाम को पक्षियों की यात्रा बहुत आकर्षित करती थी। वह उन्हें ऊपर उड़ते हुए देखता था, खुद को पंखों के साथ कल्पना करते हुए ऊपर के विशाल विस्तार की जांच करने की अनुमति देता था। उन्हें इस बात से बहुत निराशा हुई कि आकाश के प्रति उनकी रुचि उन्हें असंभव स्तर तक ले जाएगी। वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद कलाम के माता पिता ने ज्ञान के प्रति उनकी भूख का समर्थन किया। उनके शिक्षकों ने उनके ज्ञान और ऊर्जा को समझकर उनके भविष्य के उपक्रमों के लिए संस्था को तैयार किया। स्थायी प्रतिबद्धता के साथ कलाम ने उन्नत विमान डिजाइन में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और अंततः मद्रास एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इनोवेशन से डिग्री प्राप्त की। कलाम के जीवन में निर्णायक क्षण तब आया जब वह गार्ड इनोवेटिव वर्क एसोसिएशन DRDO और बाद में इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन एसोसिएशन ISRO में शामिल हुए। उनकी प्रतिभा और कल्पनाशील विचारों ने भारत के अंतरिक्ष और रॉकेट सुधार कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कलाम की सर्वोच्च उपलब्धि तब हुई जब उन्होंने उस समूह का नेतृत्व किया जिसने भारत के सबसे यादगार देशी उपग्रह प्रक्षेपण यान को बढ़ावा दिया। रोहिणी 1 की सार्थक विदाई ने अंतरिक्ष युग में भारत के प्रवेश को दर्शाया और एक दूरदर्शी शोधकर्ता के रूप में कलाम की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। इसके बावजूद उनकी सबसे बड़ी प्रतिबद्धता राज्य के प्रमुख के बॉस लॉजिकल काउंसिल के रूप में और बाद में भारत के नेता के रूप में उनके निवास के दौरान आई। कलाम ने भारत के परमाणु परीक्षणों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उन्हें व्यक्तियों के नेता की उपाधि मिली। उनकी पहल और दूरदर्शिता ने भारत को विमानन और गार्ड में एक विश्वव्यापी खिलाड़ी के रूप में बदल दिया। अपने तार्किक उपक्रमों के अलावा कलाम एक कुशल निबंधकार और प्रशिक्षण के लिए एक ऊर्जावान समर्थक थे। उनके संस्मरणों का संग्रह विंग्स ऑफ फायर एक शानदार ब्लॉकबस्टर में बदल गया, जिसने लाखों लोगों के दिलों को छू लिया। कलाम ने स्वीकार किया कि स्कूली शिक्षा देश की वास्तविक क्षमता को उजागर करने का रास्ता है, खासकर बचपन में। अपने पूरे जीवन में कलाम विनम्र और जमीन से जुड़े रहे और उन्हें व्यक्तियों के नेता का उपनाम मिला। उनकी बातें, जो अक्सर उनके बड़े होने के अनुभव के विवरण के साथ छिड़की जाती थीं और चतुराई से भरी होती थीं, अलग अलग पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के साथ गूंजती रहती थीं। 27 जुलाई 2015 को इंडियन फाउंडेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स शिलांग में एक भाषण देते हुए कलाम ने मानव जगत को वह काम करते हुए छोड़ दिया जो उन्हें सबसे अधिक प्रिय था, युवा व्यक्तित्वों को प्रेरित करना। उनकी विरासत उन लोगों के दिलों में जीवित है जो एपीजे अब्दुल कलाम की निडर आत्मा द्वारा निर्देशित होकर सपने देखना, बढ़ाना और आसमान तक पहुंचना जारी रखते हैं। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।